तो हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो हमने कल सीखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों को सीख लिया था। प्रकाश का परावर्तन क्या है इसे भी समझ लिया था, इसके कितने नियम हैं हमने सभी चीज कल आपको बताया। तो आपने सीखा था परावर्तन के 2 नियम है, सभी को देख लिए थे। जो नहीं देखे होंगे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स क्लास 10 करके, और उसमें जाएंगे तो आपको फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, मैथ्स वाले मैथ्स का मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसे देख सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे क्या, मिरर पे। आज बात करेंगे हम दर्पण। दर्पण से सभी परिचित होंगे, भली भांति सभी के घर में दर्पण होगा, जिसको आप मिरर कहते हैं। मिरर का क्या काम है भाई? मिरर का काम है प्रकाश को क्या करना, परावर्तित करना। एक निश्चित नियम के अनुसार क्या करना, उसको परावर्तित करना। तो दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले यहां से आपको समझना है व्हाट इज मिरर। मिरर क्या है? तो दर्पण को समझिए। दर्पण उस सतह को कहते हैं, दर्पण उस सतह को कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण उस सतह को कहते हैं जो एक निश्चित नियम के अनुसार, जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। प्रकाश को परावर्तित करती है, मतलब परावर्तन आप समझे है ना, बस वही काम करना। परावर्तित करती है किसको? प्रकाश को। जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करे उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम दर्पण कहेंगे। अंग्रेजी में इसे मिरर कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं। अब दर्पण का संकेत होता है, कल हमने देखा था समतल दर्पण, इस प्रकार का देखा था। अब इस पर रोशनी देंगे, इधर से प्रकाश आएगी तो फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक नियम के अनुसार, जिस नियम को हमने कल सीखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसी पे नाम बनाया था। तो देखिए यहाँ पे दर्पण उस सतह को कहते हैं जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम दर्पण कहते हैं। अब आइए दर्पण के प्रकार पर। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण तो सभी जानते होंगे, इससे परिचित होंगे या देखे होंगे आप लोग, प्लेन मिरर। अंग्रेजी में बात करेंगे इसे समतल दर्पण को तो हम कहेंगे प्लेन मिरर। तो देखिए इसको पहले हम समझ लेते हैं, क्या है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। मतलब ये है कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिससे प्रकाश परावर्तित होती है, वह सतह कैसा होगा, वह सतह आपका प्लेन होगा, एकदम समतल होगा। तो आप कह सकते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टेड जहां से होती है रेज, यहां से जो रिफ्लेक्ट होगी तो ये सतह प्लेन होना चाहिए, वो क्या होगा, समतल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल होती है, क्या होती है, परावर्तक सतह क्या होगी, समतल होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है। इसको देखिए इसे आप डिनोट कर सकते हैं, देखिए प्लेन है, लिख दीजिए MN क्या है, समतल दर्पण का ये सिंबल है, छोटा भी बना सकते हैं आप। तो देखिए यह कैसा दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है। अब आगे चलेंगे हम लोग गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण क्या होता है उसे समझते हैं। गोलीय स्फेरिकल, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण क्या होता है पहले इस बात को समझिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार पर, फिर उसके बाद इमेज की बात करेंगे। इमेज तो पता है, आप यदि दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा दिखता है, उसी को तो इमेज कहते हैं, और उसे अब लिखना कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे गोलीय दर्पण पे, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण, गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और जिसका भाग प्राय रचित करके बनाया जाता है। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं और देख रहे हैं इसमें क्या है, एक चीज देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो चलिए स्फेरिकल मिरर को हम लोग पहले समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण को आपने समझ लिया। अब आगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, अभी बताया ना, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। क्या होती है? एक भाग होती है, मतलब एक हिस्सा होती है। उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, या अवतल और उत्तल। इसको यहां से अगर आप काटेंगे इसे, तो देखिए यहाँ से दो हिस्सा निकलेगा बीच का, एक ये साइड वाला, ये साइड वाला दिख रहा है, और बीच में जो आएगा उस पे चलेंगे थोड़ी, यहाँ पे लेंस की बात। चलिए उत्तल अवतल पे चलेंगे। उससे पहले हम चलते हैं, गोलीय दर्पण किसी खोखले का एक भाग होती है, ठीक है, और इसका जो भाग होगा वो प्राय क्या होगा? रचित होगा। रचित मतलब सिल्वर्ड होता है, उसके पीछे में पेंट किया होता है सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर पारे की लेप चढ़ी होती है। किसके ऊपर? उस दर्पण के पीछे में। यदि लेप नहीं लगा रहेगा तो फिर लाइट आर पार हो जाएगा, तो आपको वहां पीछे में रचित करना होता, मतलब क्या हुआ रहता है, सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ तक चलते हैं। फिर समतल दर्पण की थोड़ी सी विशेषता देख लेंगे कि समतल दर्पण में क्या क्या होता है, फिर आगे चलेंगे हम लोग अवतल और उत्तल पे। तो आपने क्या सीखा? दर्पण क्या है? तो दर्पण वही होता है जो प्रकाश के निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को क्या करे? परावर्तित करे, एक नियम के अनुसार। उसके बाद पढ़े थे हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। फिर हमने देखा क्या कि गोलीय दर्पण पे आए। गोलीय दर्पण क्या होता है? उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। और उसके बाद हमने देखा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल, या उत्तल या अवतल, जो भी बोलना है बोल सकते हैं पहले बाद में। और इस दर्पण के पीछे में जो होता है वह सिल्वर नाइट्रेट की परत या पारे की परत चढ़ी होती है, जिसे आप कहते हैं रचित, सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। अवतल और उत्तल का सिंबल देख लेते हैं, किसको अवतल कहेंगे, किसको उत्तल कहेंगे। देखिए अवतल का मतलब होता है जिसकी परावर्तक सतह भीतर की ओर होती है, ठीक है। और ये देखिए आपका अवतल है, ऐसे धसा हुआ रहेगा, ठीक है, और ये आपका अवतल हो गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पी है, उसके बाद आपका यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे सी होगा, और इधर देखिए आपका ये उत्तल दर्पण बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये अंदर होगा, ये सिल्वर्ड किया हुआ भाग जो दिख रहा है ना आपको, ये अंदर होगा, ये रचित किया हुआ है। ये यदि नहीं रहेगा तो फिर प्रकाश कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी? आर पार हो जाएगी, इसलिए इसका होना अति आवश्यक है। और इधर भी देखिए इसके बाहर की ओर पेंट है, तो प्रकाश अंदर से रिफ्लेक्ट होगी, इसके बाहर से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है। ये प्रधान अक्ष है, ये सी है, ये सी है, और ये क्या है? ये एफ है, और ये क्या है? ये इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हमारा पी है।
तो देखिए यहाँ पे दोनों दो चीजें, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे दिया हमने। देखिए ये अवतल है और ये उत्तल है। अवतल, अव मतलब क्या होता है, धसा हुआ, उ मतलब क्या होता है, उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, देखिए उठा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, और एक का धसा हुआ है ऐसे। तो यह हो गया अवतल दर्पण। पहचान लीजिए आप लोग, आज से नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे कि अब मतलब धसा हुआ समझिए, समझने के लिए हम बता रहे हैं। उ मतलब उठा हुआ, देखिए उठा हुआ भाग है, ये उत्तल दर्पण है। कन्वेक्स और कनकैव, ये कन्वेक्स, ये कनकैव दर्पण, ये दो चीजों को आप लोग समझ के इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे और बहुत डिस्कशन होगी इस पे। तो अभी फिलहाल हम आपको समझा रहे हैं, बस आप समझते चलिए। आगे फिर चलते हैं हम लोग, समतल दर्पण में जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा। सबसे पहले इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब को थोड़ा समझिए। अवतल उत्तल को आपने समझ लिया। या देखिए खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, यहाँ से कटिंग करके निकाल लिया इसको, ठीक है, एक भाग इधर से ले लिया, एक भाग इधर से ले लिया। उसके पीछे में क्या किया, सिल्वर्ड कर दिया गया, मतलब चांदी की परत, जिसको आप सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा दी गई या फिर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा समतल दर्पण में। हमने देखा था कि प्रतिबिंब, सॉरी पहले देख लेते हैं, हाँ प्रतिबिंब क्या है, इमेज जिसको आप कहते हैं, प्रतिबिंब को समझ लीजिए। प्रतिबिंब जिसको कहते हैं इमेज, IMAGE, इमेज, कैसा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल। यदि आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा दर्पण में दिखता है, वही आपका इमेज है। इस मार्कर को सामने रखेंगे तो मार्कर का इमेज बनेगा। कोई भी चीज को सामने रखेंगे परावर्तन के बाद वहां पे उसका क्या दिखेगा, चेहरा दिखेगा, मतलब वही फिगर दिखेगा उस दर्पण में। तो जिस दर्पण में, किस दर्पण में कैसा फिगर बनेगा उस बात को आपको समझना है। प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है और किसी बिंदु से, देखिए किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश आती है और परावर्तन के बाद सॉरी जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पे क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक, ठीक है। तो चलिए प्रतिबिंब को हम डिफाइन कर देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से, जो मिरर होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इस पे डिटेल्स करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल चलते हैं समतल दर्पण में। प्रतिबिंब तो समझ गए होंगे, दर्पण में जो आपका चेहरा दिखता है वही आपका प्रतिबिंब है। अब किस दर्पण में कैसा दिखेगा उस चीज को आपको समझना है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी एक विशेषता होती है, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, यदि आपको अपना पूरा चेहरा देखना है समतल दर्पण में, तो कैसे देखेंगे, आपकी हाइट का आधा दर्पण होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है या किसी वस्तु की हाइट है उसका आधा दर्पण लेंगे तो पूरा चेहरा दिखेगा या पूरा वस्तु का उसमें इमेज बनेगा। और जितने दूर आप रहेंगे दर्पण से इधर, उतना ही पीछे उधर इमेज बनेगा। बायां दायां दायां बायां दिखता है समतल दर्पण में। इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल। ये क्या होता है, बायां भाग दायां दिखता है, दायां भाग बायां दिखता है, ये ऐसा होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे आगे, और आगे वाले वीडियो में, मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा। तब तक के लिए